पंजाब असेंबली में हंगामी आराई अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला। अपोजिशन के 3 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब। अपोजिशन के 3 चेयरमैन को पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग से फारिग कर दिया गया। अंसर इकबाल, साइमा कंवल, राय मुर्तज़ा को ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली के खिलाफ भी तहरीक एतमाद लाई जाएगी। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध माहदे की खिलाफ वर्जी जंग इकदाम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरात का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसहाक डार का भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा। खिते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत से हल किया जाए। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। मुतल्लिका हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के चौधरी उस्मान अली को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। सवात वाक़या अलमनाक और अफसोसनाक है। ये कुदरती आफत थी। ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुशीर एहतियात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरीम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। गवर्नर की तनकीद बेमायनी है। इनके पास कोई इख्तियार नहीं। एयर एम्बुलेंस पर सैलाब से बचाने के आलात मौजूद नहीं। वाक़े के दौरान एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़ा हादसा रोनुमा होने का खदशा था। सानिया सवात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सानिया सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी भी मुतहरिक। सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। सवात वाक़े पर कुछ सवालात के जवाब जरूर चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज के दौरे हुकूमत से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। बोली मरीम नवाज दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। असमा बुखारी ने पंजाब में सेहत कार्ड बंद करने की खबरों की तरदीद कर दी। सवाल वाक़े को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला KP के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया जा सकता। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि एक जान कीमती है। लोगों की हिफाजत करना हुकूमत का काम है। कमी कोताही हुई होगी लेकिन पॉइंट स्कोरिंग नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन मजीद बोले PTI गलतियों से सीखे और होश के नाखून ले। शौर तहमुल से मुल्क की तरक्की में जमहूरी किरदार अदा करे। अदालतें जज्बात पर नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत में शामिल होने पर गौर नहीं हो रहा। मुल्की मफाद के खातिर कुछ कड़वे फैसलों में वफाकी हुकूमत का साथ दिया। मुल्क भर में 5 जुलाई तक बारिश और सैलाब का नया अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद बारिश मुतवक्के। चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सरगोदा, कसूर में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, बालाकोट, मरी गलियात में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में तूफानी बारिशों का इम्कान। पेशावर, 4 सदर, नौशहर और कोहाट में सैलाब का खदशा। हज़ारा, मालाकंड, आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाब की नदी नालों में तुर्कियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। मानसून का मौजूदा स्पेल कराची से रुखसत हो गया। दूसरा स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव बढ़ गया। भारतीय अफसरान ने शिकस्त का इल्जाम सियासी क़यादत पर डाल दिया। 7 मई को पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी तैयारी गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का इतराफ़। कहा
भारतीय अफवाज खुद मुख्तार नहीं बल्कि सियासी अहकामात की पाबंद है। कैप्टन शिव कुमार के इंकशाफात के बाद कांग्रेस की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। ईरान का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। तबाह होने वाली एटमी तंसीबात से कुछ नहीं निकाला गया था। अब इन तंसीबात पर सिर्फ हजारों टन चट्टाने हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, अमरीका के साथ ताउन करने पर पाबंदियां उठाने की पेशकश भी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ट्रंप का बयान मुबालगा आराई करार दे दिया। कहा, ट्रंप के बयान के पीछे एक और सच्चाई छुपी है। हकीकत को छुपाने और पर्दा डालने की कोशिश की गई। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद कहते हैं, ट्रंप का ईरान को गैर मशरूत सरेंडर का हुक्म देना कबूल नहीं। ईरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी जारी रहेगी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूरी फोर्सेस के इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 4 फ़लस्तीनी शहीद। पनाहगज़ीन कैंपों और मकानों को भी निशाना बनाया। साबरा में मकान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद बच्चे और ख़वातीन शहीद हो गए। दूध न मिलने से 4 माह में 66 शीरखार बच्चे दम तोड़ गए। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा कर दिया। नफ्ताली बेनेट ने गजा जंग को इसराइली सियासी इंतज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। और रूस का कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स को माहौल दोस्त बनाने का मंसूबा। नायब वज़ीर तवानाई कहते हैं कि इस मंसूबे को 10 वर्षों में मुकम्मल किया जाएगा। कोयले से बिजली पैदा करना अब भी मुमकिन है अगर उसे साइंसी बुनियादों पर साफ और मौसर अंदाज में किया जाए। दो 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करते। धांधली ज़दा साबिक हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का बडगराम में कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले, अवाम के फैसले के आगे सर तस्लीम खम किया जाए। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। इस फैसले से कबाइल नाराज़ हैं। फैसला करने वाले भी पछता रहे हैं कि गलत हुआ। बलोचिस्तान के जिला दुकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार भी हुए। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD की कार्रवाई में फितनल खारिज का दहशतगर्द और उसका सहूलतकार मारे गए। कब्जे से SMG पिस्टल और खुदकुश जैकेट बरामद हुई। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 ता 4200 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 3500 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 500 से 4200 रुपये फ़ी MMBTU होंगे। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर माहाना 600 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 1500 रुपये फिक्स्ड चार्जेस होंगे। 1.5 मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 3000 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए गए। गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक जुलाई से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 1,25,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 854 पॉइंट्स का इजाफा, 1,25,230 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में मजीद कमी और मार्केट से मुस्बत खबरें आने पर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। तुर्किया के मगरबी सूबे इज़मीर में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 1000 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 11 तैयारे और 27 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार की हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात हैं। उधर वेनेजुएला के सनती पार्क में लगने वाली आग से करोड़ों डॉलर का नुकसान, कई प्लास्टिक कंपनियों के गोदाम जल गए।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ौज जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ का सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से भी टेलीफोनिक राबिता। अब्दुर्रहीम मौसवी और शहजादा खालिद बिन सलमान में इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी की पासदारी पर शदीद शकूक व शुबहात हैं। अगर इसराइल ने हमला किया तो भरपूर ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं।